हेलो स्त्री कॉर्नर फैमिली, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरे 9 दिन की शुरुआत होती थी अखंड दीप के दर्शन से। सो के उठते ही पहला ख्याल यही कि हमारा दीपक ठीक है, और सबसे पहले अपने दीपक के दर्शन करते थे। बालकनी में ठंडी फ्रेश एयर में 2 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने थायराइड की पिल्स ली। और अब आज का आखिरी पूजा, क्योंकि आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। नवरात्रि मेरे लिए पॉजिटिविटी का फेस्टिवल है, और ये पूरे 9 दिन मैं बहुत ही पॉजिटिव रहती हूँ। बहुत श्रद्धा के साथ मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा, देखते देखते मर जाओगे। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जलाकर आएगा, मगर कोई दूसरा तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही जाएगा, और कल तेरी संपत्ति का कोई और मालिक बन जाएगा। इसलिए कुछ कर्म ऐसे कर जा जो दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, वरना दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म, तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। मनुष्य को भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरिए। वो माफ़ नहीं करता, वो साफ कर देता है। ईश्वर आपके बुरे कर्मों को साफ कर देता है। इसलिए कुछ ऐसे भी कर्म करिए जो आपके अनजाने में जो आपसे गलत कर्म हो गए हैं उनकी भरपाई हो जाए। तो हवन के बाद हुई कन्या पूजन। खुश रहना है ज़िंदगी में तो सबसे पहला काम करिए, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अवसर ढूंढिए खुद को पॉजिटिव रखने की, खुद को खुश रखने की। ज़रूरी नहीं है कि सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी तभी आप खुश रहेंगे, क्योंकि हर ढलते सूरज के साथ आपके ज़िंदगी का एक दिन भी ढल रहा है। हर नई सुबह जो आती है आपकी ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म करके आती है। तो कोशिश करिए जहाँ है, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में है, खुद को पॉजिटिव और खुश रखने की। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ में हम कितने सही हैं ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा, दूसरा आपकी अंतरात्मा। तो आप दूसरों को एक्सप्लेन करके, दूसरों को साबित करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जो सोचते हैं, जैसा मानते हैं, उनको वैसा सोचने और मानने दीजिए। आपको पता है आप क्या हैं, कैसे हैं, और ईश्वर को पता है। बाकी दूसरों को एक्सप्लेन करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो ये है 2 फंडे खुद को खुश रखने की, खुद को पॉजिटिव रखने की, इस ज़िंदगी को जीने के तरीके। हम सबकी लाइफ में परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं होती हैं। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, पर हर परिस्थिति में हमें कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है, ये तो हमें ही सीखना होगा, और अनुभव के साथ हम ये सीख भी जाते हैं। तो बस इस छोटी सी सीख को अपने पास रखिए। इस 9 दिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। शूट भी करके रखा मैंने, बट मैं एडिट करने का समय नहीं निकाल पाई, क्योंकि बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन हुआ। देन नवरात्रि की पूजा बहुत लंबा टाइम ले रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप किया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी खुद को पॉजिटिव रखना, अपने बच्चों को देखना, उसके बाद वीडियो कहीं ना कहीं आता है। तो अभी मैंने पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा पाठ की है, अपने बच्चों को नए सेशन में न्यू स्कूल में एडमिशन दिलाया है, उसकी काफ़ी तैयारी करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें की। और अब चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे आ गई हैं, क्योंकि अब दोनों ही बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। उनके टाइमिंग का एक आइडिया हो गया है कि किस टाइम पे मैं उठूँ, किस टाइम पे अपने बच्चों को उठाऊँ। तो ऐसा रहा मेरा दिन। ये 9 दिन लगभग मेरे ऐसे बीते। कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँ, और कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते भी हैं कि दीदी आप रेगुलर नहीं रहती हो, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत से वीडियोज़ हैं जिनको मैंने शूट किया है, बट मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही थी, समय नहीं मिल पाता है।
और अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो उससे कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा है। बट मैं आप लोग के साथ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी गलत चीज़ शेयर नहीं करना प्रेफर करती हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है, जैसी मैं हूँ, मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी की रियलिटी यही है कि अभी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।